हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग या विद राहुल शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं चौमास डम, द वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन इन एमईजी 15। आप तो कंपैरेटिव लिटरेचर में हमें जो पढ़ना है वो है चौमास डम। इस चौमास डम में हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए एंड व्हाई वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। यस, इट्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु डाइज बाय बीटिंग द ड्रम। एक आदमी अपना ड्रम बजाते हुए मर गया, उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। यस, चौमास ड्रम। बट ये ड्रम सिंबलाइज करता है काफ़ी सारी चीज़ों को। आपको दोस्तों सिंबलाइज करता है काफ़ी सारी चीज़ें। ये काफ़ी सारी चीज़ें क्या होंगी? हाउ गोइंग टू डिफाइन दिस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको क्लियर होना है। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जो हमें दिमाग में रखने हैं। आप बोलते हो चौमास ड्रम। सर जैसा कि बोला गया हमेशा किसी भी स्टोरी लाइन के अंदर, मैंने बोला कि आप लोग को करेक्टर चार्ट आना चाहिए। येस, यू नीड टू नो द करेक्टर चार्ट। बट सर हमें जो स्टोरी दी गई है वो सिर्फ चौमा की है, जिसमें मेजर कैरेक्टर सिर्फ चौमा है। उसके अलावा एक दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम हमें स्टोरी में बताया गया, वो या तो उसकी बेटी थी छोटी वाली बेली, या उसका मालिक था। उनके अलावा किसी का नाम हमें नहीं दिया गया। आपने कहा सर ये स्टोरी का बेसिक पॉइंट है जो हमें क्लियर करना है। अब आप बोलते हो सर हाउ विल गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ आई टेल यू फर्स्ट इन अ ब्रीफ, उसके बाद डिटेल में चलेंगे। एक आदमी कहानी जिसका नाम है चौमा। चौमा एक जगह काम करता है। सर एक जगह काम करता है, वो काम नहीं करता, उसकी जनरेशन्स काम करती हैं। आई रिपीट, जनरेशन से काम हो रहा है वहां। सर मतलब उसका बाप, उसका दादा, उसके दादा का दादा, सब उसी फैमिली में काम कर रहे हैं। तो सर पॉवर्टी स्टिकन हो गए 100%, क्योंकि इतना तो मिलता नहीं होगा कि गुलामी से निकल पाए। तो ये आपको डिफाइन करता है। अब यहाँ पे एक तो गरीब, ऊपर से हमारी कम्युनिटी का, हमारे सर अनटचेबल। So, is this a story of untouchability? Yes, it's a story of untouchability. It's a story of poverty. It's a story of exploitation. Yes, you guys need to clear. So, exploitation भी आता है, untouchability भी, casteism भी आता है। ये सारी चीजें यहाँ मेंशन। तो स्टोरी में जो हीरो है हमारे स्टोरी का, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, चोमा। अब ये चोमा करता क्या है, इसकी लाइफ क्या है, क्या कॉन्सेप्ट समझने हमें, हम कैसे क्लियर करेंगे। ये खुश होता है तो ड्रम बजाता है, ये दुखी होता है तो ड्रम बजाता है। तो ड्रम हो गया सर ये इसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका। अच्छा, इसके एक ड्रीम भी है। ये सीजन ड्रीम, अ ड्रीम टू हैव हिज ऑन लैंड। यस, अ ड्रीम टू हैव हिज ऑन लैंड, जो इसकी कम्युनिटी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लैंड। बट हाँ, इसके पास दो बैल हैं। आप बोलते सर ये कहाँ से आ गए, गरीब लोग कहाँ से? इससे मिले थे जंगल में दो बैल, जिसने इसके सपने को और प्रोफाउंड कर दिया कि हाँ एक दिन मेरा खुद का खेत होगा जहाँ मैं चीज़ों को क्लियर करूँगा। और ये इसने नहीं बेचे, काफ़ी प्रेशराइज होने के बाद भी नहीं बेचे, किसी को नहीं बेचे। आप तो सर ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। सपना है सर, फैमिली है, वाइफ नहीं है, स्टोरी में वाइफ नहीं दिखाई गई। बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, लड़की भी है। जिस लड़की का नाम है बताया गया बेली, शी इज द ओनली डॉटर जो घर चला रही है पूरी। सर लड़के भी हैं 4, सीरियस तो फिर गरीब तो नहीं होना चाहिए। बट कम्युनिटी तो वही है ना, काम तो वही करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो सर इनका जो मास्टर्स है ब्राह्मण है। तो सर कहीं ना कहीं कास्टिज्म को डिफाइन किया है, कहीं ना कहीं एक टैबू है सोसाइटी का कि कास्टिज्म इंडिया में बहुत डोमिनेंट होता है, उसको हाईलाइट किया गया। यस, दैट वाज बीन मेंशन। आपने कहा सर द नेम ऑफ द बॉस, दैट्स द स्टोरी। अब वो तो संकल्पा। अब इसे संकल्पा को संकल्पया का हो या संकल्पा का हो, डजेंट मैटर। बट ही वॉज अ ब्राह्मण, और जहाँ पे जनरेशन से काम कर रहे हैं, और अब पैसे सीरियसली बहुत कम मिलते हैं। ही डोंट हैव दैट मच अमाउंट कि ये चीज़ों को ठीक कर ले हर चीज़। तो कहीं ना कहीं डेप्ट होगा, सीरियसली चलता आ रहा होगा, बाप दादाओं का टाइम से चलता आ रहा होगा, उस डेप्ट को कवर नहीं कर पा रहा। अब उसके लिए अपने बड़े बेटे को भेज देता है। कहाँ सर? स्टेट में कॉफ़ी स्टेट है जहाँ पे उसका बड़ा बेटा जाके काम करेगा। ही वर्क्स ओवर देयर। वो वहाँ चला गया है, एज अ लेबर काम कर रहा है ताकि वो कर्जे को उतार पाए, किसके? बाप के कर्जे को। तो स्टोरी का प्रोसीडिंग्स यहाँ से आता है। प्लीज चेक आउट योर पेन एंड रजिस्टर सो दैट यू कैन राइट डाउन द बेसिक नॉर्म्स। आप बोलते हो अगर हमें इसको समझना है तो वी नीड टू क्लियर सन्स। सर 4 बेटे हैं,
चारों को क्लियर कर देते हैं। एल्डर वन, ठीक है जी। ये एल्डर वन अगर मैं बोलूँ तो सर ये दो के दो बच्चे जो बड़े वाले हैं ये चले जाते हैं कहाँ पे, स्टेट में काम करने के लिए, स्टेट में काम करने के लिए ताकि कर्जा उतार पाए। चलो सर यहाँ दो बच्चे वहाँ चले गए, जिसमें एक वहाँ रहेगा और एक अपने आप को कन्वर्ट कर देगा किस में, क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं होती ना अनटचेबिलिटी वाली, हर आदमी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कन्वर्ट होने का मौका तो चौमा को ही मिला था। आप बोलते हो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कन्वर्जन द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बट यहाँ पे चौमा का लव फॉर हिज ऑन रिलीजन वो ज़्यादा प्रोफाउंड था, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसको ऑफर भी दी गई कि पैसे दिए जाएंगे, जो नॉर्मली इंडिया के रूरल सेक्टर्स में होता है कि आपको पैसे दिए जाते हैं कि अगर आप कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया और मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता, तो उसका बेटा कहीं ना कहीं वीक निकला, उसने अपने को कन्वर्ट कर लिया, ही मैरिज टू क्रिश्चियन गर्ल एंड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। वेरेस एक बच्चा उसका मर गया ड्यू टू कॉलरा। सर बीमार हुआ था हैज़ा, डेफिनेटली आप बोलते हो सर रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो उस टाइम पे डेफिनेटली एक महामारी का रूप भी था। तो वन सन है डाइड ड्यू टू कॉलरा, तो सर एक तो बेचारा ही डाइड ड्यू टू कॉलरा। सर व्हाट अबाउट द स्मॉलर वन, जो लास्ट है गया उसका, ही डाइड टू बाय ड्रॉइंग इन अ वाटर, सब पानी में डूब के मर गया। अब ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, वी नीड टू क्लियर। वो पानी में डूब के मरा नहीं, एक्चुअली लोग बचा सकते थे, लोग वहाँ थे। द लैक ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं कहूँगा सर, यहाँ पे लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ कहूँगा, जहाँ पे एक आदमी डूब के मरा लेकिन उसको किसी ने बचाया नहीं, क्योंकि दैट गाय बिलोंग्स टू एन अनटचेबल कास्ट, मारी कम्युनिटी को बिलोंग करता था, इससे उसको कोई बचाने नहीं आया एंड ही डाइड। सर ये तो सीरीज से किसी हिफाजत को तोड़ देगा। बचा गया सिर्फ एक बेटा जो कि एज अ स्लेव काम कर रहा है, एक कन्वर्ट हो गया, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, बेचारा कॉलरा से मर गया एक, और अगला जो दूसरा था वो क्या हुआ, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल गया एंड ही डाइड बाय ड्रॉइंग इन अ रिवर। चलो यार ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें क्लियर भी करना है, समझना है चीज़ें कैसे बदलेंगी। अब आते हैं बेटी के ऊपर, जो कि कॉफ़ी स्टेट पे काम कर रही है, शी वर्क्स इन कॉफ़ी स्टेट। अब कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, जो उसका मालिक है कॉफ़ी स्टेट का, उसकी उस नज़र ख़राब है पूरी तरह से, बट स्टिल शी वर्क्स, क्योंकि उसने फादर का डेप्ट उतारना है। और रिजल्ट क्या हुआ, शी वॉज बीन रेप्ड, उसका रेप किया गया, ठीक है। इन रिटर्न क्या किया गया, जो चौमा के सारे कर्जे थे उसको उतार दिया गया, चौमा के सारे कर्जे उतार दिए गए रेप करने के बाद। एंड देन कम टू द मेजर पॉइंट, हुआ क्या, स्टोरी में चेंज आया, उसने आके अपने फादर को सब कुछ बताया। एंड दिस इज द हेल्पलेस ऑफ द फादर, एक फादर जिसको उसकी बेटी आके बताया दैट शी वाज बीन रेप्ड, और कुछ नहीं कर पाया, सीरियसली कुछ भी नहीं कर पाया, उसने कुछ भी नहीं किया अपनी वाइफ, सॉरी अपनी बेटी के लिए। अब स्टोरी चल रही है, एंड वन डे ही फाउंड हिज ओन डॉटर बेली with a guy who was a right and a state agent in an intimate position. And that day really सर रेप हुआ, ठीक है, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ वो पूरी तरह इन्वॉल्व थी, और आज वो टूट गया पूरी तरह से। घर पे आया, बेटी को मारा और घर से निकाल दिया। उसके पास दो बैल थे, उन दोनों बैलों को उसने जंगल में छोड़ दिया। ये वही बैल थे जिसको बेचने के उसे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए जा रहे थे, उसने बेचे नहीं थे, कि उसकी ड्रीम थी कि वो अपनी ज़मीन खरीदेगा, लेकिन आज वो पूरी तरह से फेलियर फील कर रहा था। तो जस्ट उनको जंगल में छोड़ के घर पे आता है, घर पे आके क्या करता है, अपने आप को शट डाउन करता है उस रूम के अंदर जो उनके पास है, और ड्रम बजाना शुरू करता है। ड्रम सर, ड्रम सिंबलाइज करता है उसके पेन को, उसकी हैप्पीनेस को, उसकी सैडनेस को। हर बार ड्रम बजाता था, ड्रम बजा के वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता था।
एंड ही बीट द ड्रम टिल ही वॉज अलाइव। जब वो मर गया तो फिर तो ड्रम बंद, मतलब ड्रम बंद मतलब चौमा खत्म हुआ। चौमा के मरने पे हमारी स्टोरी चौमास ड्रम खत्म होती है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। यहाँ स्टोरी के कई पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को क्लियर करने होते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इज टू नो द बेसिक थीम्स। सर बेसिक थीम्स की बात करूं मैं, पॉवर्टी डेफिनेटली, एक्सप्लॉयटेशन, कास्टिज्म। आपको पॉवर्टी पे काम करना है। पॉवर्टी इज द मेजर कॉज ऑफ एवरीथिंग। सीरियसली सर, कास्टिज्म का भी कॉज पॉवर्टी है। कोई लोअर कास्ट हो, बहुत पैसे वाला हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता फिर वो कौन सी कास्ट है, एवरीवन इज गोइंग टू वर्क अंडर हिम। ये रियलिटी, इसको आप में हम कोई भी डिनाई नहीं करेगा, एंड दिस द रियलिटी। तो सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉवर्टी, कास्टिज्म, कास्ट एक बहुत बड़ा वेपन है। टिल टुडे इन रूरल इंडिया, इन रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, वी कैन सी कास्टिज्म। वो डेफिनेटली उसके रूट्स बहुत स्ट्रांग है और निकलने वाला नहीं है थॉट प्रोसेस। एक्सप्लॉयटेशन, हर गरीब पूरी तरह एक्सप्लॉयट होता है किसी ना किसी रिच आदमी से। अब किस तरह एक्सप्लॉयट किया गया वो वेज बदल सकते हैं, बट एक्सप्लॉयटेशन इज अ पार्ट ऑफ द क्लास जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ड्रीम्स, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, दिस इज अ ड्रीम दैट वाज बीन मेंशन अबाउट चौमास ड्रीम टू हैव हिज ओन लैंड, जहाँ खेती करेगा, हर चीज़ ठीक होगी, उसके बच्चे होंगे, पूरी फैमिली होगी, एंड एवरीथिंग बीन सेट आउट। वो सपने थे, बहुत स्ट्रांग थे। चीज़ों डिफाइन करता है कल्चर। सर कल्चर है ना, जनरेशन टू जनरेशन जो काम कर रही है वहाँ, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे आइडेंटिफाइड करेगा, हाउ दे गोइंग टू रूल द फैक्ट्स, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। वॉट यू नीड टू क्लियर, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर कैरेक्टर स्केच ऑफ चौमा। यस, चौमास कैरेक्टर स्केच, the aptness of the title, the Chauma's drum, and the major character। अगर मैं बोलूँ चौमा को छोड़ के, दैट्स बेली। उसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं है जो इस स्टोरी में ज़्यादा डोमिनेट हो। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को क्लियर होगी।